अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, परफेक्ट, ठीक है। चलें जी, जो रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, बिटकॉइन को एक क्विक सा टाइम देंगे, फिर मैं आप सबके क्वेश्चन लूँगा डेफिनेटली। और इंशाल्लाह कोई इस तरह से आर्ट्स में अगर स्कैल्प वगैरह पॉसिबल हुई या फिर अगर अच्छा सा ट्रेड प्लान हुआ तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगा इन डिटेल इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम जो एक ट्रेड प्लान मैंने आप सबसे शेयर किया था, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने पोस्ट भी की थी कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करें अपने अल्फाज में। फेसबुक पे मैंने पोस्ट की थी। अच्छा, मूविंग ऑन। सबसे पहले जो है लास्ट नाइट हमने इसको डिस्कस किया। हमारा ये पी आर जी आ रहा है, इस तरह से यहाँ से नीचे आएगा, दिस एंड दैट। आर सी वॉज हेयर, ठीक है, विच वॉज वैलिड, लेकिन सी हमने अब यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। द रीज़न इज़ कि जो यहाँ से जो बाउंस बैक मिला था, एक ब्रेकआउट हमें मिला, थोड़ा सा पंप आया प्राइसेस में, उसकी वजह से जो है हमारी सी लेग वहाँ पे शिफ्ट होती है फिर। ठीक है, सिंपल इज दैट, नो कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, और ये मैंने सबसे शेयर भी की थी ये बात कि ये जो फेक आउट्स होते हैं ना, ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए होता है, सिंपल इज दैट। और जहाँ तक बात है बाकी चीज़ों की, चलो उस पर भी बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ ताकि आप सब लोग साथ साथ आप सब लोगों की जो है लर्निंग भी हो। ठीक है, मूविंग ऑन। अच्छा, अब यहाँ से तो हमने ब्रेकआउट कर लिया, ऊपर की तरफ चले गए, ये जो इक्वल हाइज थे ये भी फ्लिप हो गए, ख़त्म बात। ठीक है, ये क्लियर हो गई। अब दोबारा से बाउंस बैक हमें मिला, यहाँ पे सपोर्ट पे हमने स्टे किया, उस सपोर्ट को हमने ब्रेक कर दिया। दिस सपोर्ट इज नाउ एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिंपल इज दैट। सो ये कुछ कंफ्यूज थे, मैं जहाँ आप सबसे शेयर करूँ। अब हम जाएंगे BTC USDT के चार्ट पे। एज द क्लोजर इज डन, सो विल डिस्कस अबाउट इट इन डिटेल। Okay, so let's delete this all। जो क्लोजर की मैंने बात की थी मिड रेंज के नीचे, वो नहीं हुआ। ठीक है, सिंपल इज दैट। तो हम प्रीवियस सब जितने भी हाइज एंड लोज थे वो ख़त्म कर देंगे एज इट इज़ न्यू वीक। नाउ हम रेंजेस देखते हैं, क्या रेंजेस बन रही हैं। हाँ, 4 आवर पे भी चौपी है और वीकली भी ठीक नहीं है। वीकली की अगर मैं बात करूँ तो वीकली में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा, ओके, ये जो एक जोन मैंने मार्क किया है यहाँ पे, ठीक है, इसके बारे में आगे जाके बात करते हैं। हाइज एंड लोज डेली, डेली पे जो है अभी करंटली हम रेंज हाई में हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम रेंज हाई में हैं। ओके, तो अब इससे आगे क्या प्लान होना चाहिए हमारा, उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। चलें, एज यू कैन सी प्रीवियसली हम प्रीवियस हाइज को फ्लिप कर करके आ रहे हैं, राइट। देखें, हाई फ्लिप्ड, हाई फ्लिप्ड, हाई फ्लिप्ड, हाई फ्लिप्ड, हाई फ्लिप। वी हैड लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी बिल्ड है ना, वो ख़त्म हो गई ओवरऑल। अच्छा, अगर हम बात करें अब क्विक, इसके बाद 4 आवर पे चलेंगे।
लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा एक रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, अलाइनमेंट के साथ कुछ ड्रॉ कर लूँ थोड़ा सा, एज इट इज़ अ वेज ऑल्सो वी आर ट्रेडिंग इन, आप देख सकते हैं यहाँ से। ओके, अच्छा, मूविंग ऑन, अब चलते हैं इस पे डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। करंटली वी हैव राइजिंग वेज ऑल्सो हियर, अगर हम देखें तो राइजिंग वेज भी हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड मूव, वो तो हार्मोनिक के कन्फ्लुएंस है, आई नो। मैंने ये बात सेशन में भी मेंशन की थी, फेसबुक सेशन में जिसमें मैंने ये ट्रेड प्लान शेयर किया था आप सबसे, कि आई नो कि इट इज़ वेरी अर्ली टू कंसिडर दिस, बट एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट आपको दे रही है, इट कैन बी पॉसिबल, सो सिंपल देता है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि वो अवेल करें आप लोग। अच्छा, तो अभी के लिए जो है हम रेंज हाई में भी हैं, ठीक है, राइजिंग वेज के ऊपर ऑलमोस्ट वेज ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ हमने नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करना है मार्केट से, हमारा डेली क्लोजर किस जोन से ऊपर होगा कि हम जो है आगे इससे फर्दर मूव कर सकें, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग जोन में मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, विच इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, ये ओवरऑल ये जोन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे। अच्छा, जब तक हमें डेली क्लोजर इस रेंज से ऊपर नहीं मिल जाता ना, 24,900 डेली क्लोजर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, कैंडल क्लोजर जो होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इस पर फोकस किया करें, ठीक है। तो जब तक हमें ऊपर की तरफ ये क्लोजर नहीं मिल जाता तो हमें कोई मार्केट में स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अभी के लिए मैंने आप सबको कहा था CME गैप्स के बारे में, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, फिर आप सबके क्वेश्चन देता हूँ रिगार्डिंग बिटकॉइन, ठीक है। ये CME गैप मैंने ड्रॉ किया हुआ है सूनर और लेटर, और ये कब से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, इन जोन से, मुझे पता है कि इसने फ्लिप होना है ऊपर की तरफ, ठीक है, इसने सूनर और लेटर इसने फिल होना है, जो मर्जी हो जाए, ये यहाँ पे अनस्टेबिलिटी पड़ी हुई है, ठीक है, ये गैप फिल होके रहेगा, प्राइस यहाँ से बाउंस बैक अगर करती है नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ, उसकी रीज़न ये है कि वीकली पे आप देख सकते हैं वी हैव नो स्ट्रेंथ, ठीक है। इस साल में मैंने आज वॉइस में भी मेंशन की थी व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़, कि इस साल में जो है कोई भी इस तरह से बड़ा बुल रन या कि कुछ इस तरह से कोई चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट से, ठीक है। छोटी छोटी रिलीफ रैलीज आती हैं, फ्लक्चुएशंस को कैश करो, ख़त्म बात, उससे आगे नहीं जाओ। अच्छा, आगे जो है अभी के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान होगा, मैं क्या करूँगा, मैंने आप सबसे पहले भी शेयर किया हुआ है, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे फ्लक्चुएशंस को कैश करूँगा बिलो 4 आवर, ठीक है। और जो होल्डिंग्स हैं आर्ट्स में, बिटकॉइन मैंने बिल्कुल होल्ड नहीं किया CME गैप्स के लिए, ठीक है। आर्ट्स में जो होल्डिंग है, जो 17-18 हज़ार के जोन से हम बाई करते आ रहे हैं, वो हम टेक प्रॉफिट वहीं पे करेंगे। 26 से ऊपर हम टेक प्रॉफिट स्टार्ट करेंगे, 28 से ऊपर हम क्लोज कर देंगे सारी जितनी भी आर्ट्स की होल्डिंग्स हैं मिड रेंज वाली, ठीक है। तो काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सारी, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरान भाई। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। जो डाउन साइड पे जो आपने कल ट्रेड बताई थी 23,600, वो डाउन साइड पे तो वही सेम ही रहेगी ना एंट्री? हाँ हाँ, वो एंट्री तो सेम रहेगी, वो तो एक हार्मोनिक पैटर्न है, कॉन्फ्रेंस, ठीक है वो। ठीक है, थैंक यू। हाँ, जज़ाकल्लाह, वो वैलिड है, उसमें कोई नहीं है इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि नेक्स्ट हम मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उस पर बात करते हैं। ये जो आपको फेक आउट्स नज़र आ रहे हैं ना यहाँ पे, ये ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम और भी देख सकते हैं अभी मार्केट में। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है, इफ़ वी हैव अ रेंज हाई, ठीक है, जैसे कि मैंने इस चार्ट में शेयर किया हुआ है, इसमें हमारे टारगेट्स जो हैं ये होंगे, ठीक है। अगर हम ऊपर की तरफ फ्लिप करते हैं, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये वेज को ऊपर की तरफ फ्लिप करके यहाँ से ये जो जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये 26 तक हम जा सकते हैं अभी, 26,000 तक जो है जोन है हमारा एक, यहाँ तक हम टेस्ट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ तक टेस्ट कर सकती है प्राइसेस को, ठीक है। अभी के लिए मेरा प्लान इसके साथ ये होगा कि मैं जो है
अपना रिस्क मैनेज करूंगा और इन फ्लक्चुएशंस को कैश करूंगा। मैं इसको हम कब से ट्रेड करते आ रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं। मार्केट आई यहाँ पे, रेजिस्टेंस पे आई, सेल किया, ऊपर गई, करेक्शन ली, सपोर्ट पे बाय किया, ठीक है, विद प्रॉपर एनालिसिस दोबारा से ऊपर, टेक प्रॉफिट, खत्म, बाय, टेक प्रॉफिट, बाय, टेक प्रॉफिट, अभी दोबारा से वही सीन है, ठीक है। सो सिंपल इज दैट। आप कर लें, आपकी तरफ से हो जाएगा अनम्यूट। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं, आर्ट्स में देखते हैं। ओके, ठीक है, अच्छा। 4 आवर चार्ट, ठीक है। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखें तो चॉपी जोन है, ठीक है। अभी के लिए कोई इस तरह से 4 आवर के चार्ट पे अगर हम देखें तो कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही मार्केट में। फिबोनाची को अगर हम यूज़ करें 4 आवर के चार्ट पे तो वही सेम रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है मुझे तो मार्केट में, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं फिर से वही बात करूँगा, सेम रिट्रेसमेंट, सेम थॉट्स मेरे। ठीक है, मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ। 1 आवर पे एक तो हार्मोनिक का कन्फ्लुएंस तो है, वो तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। लेकिन अगर हम और बात करें, और किसी कन्फ्लुएंस की बात करें जो आप कह रहे हैं, यहाँ पे मैं BTC USD के चार्ट पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कोई और बात करें तो अभी के लिए 1 आवर के चार्ट पे हम मिड रेंज में हैं, और मिड रेंजेस को हम कभी ट्रेड नहीं करते। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, उस सेटअप को हम ख़राब नहीं करेंगे। लेट्स डिलीट दिस, दिस, दिस एंड दिस। अच्छा, ठीक है, 1 आवर के चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक रेंज है, हम मिड रेंज में घूम रहे हैं अभी, ठीक है। मैं इजी कर देता हूँ आपके लिए और भी। और मैंने आप सबको हमेशा बोला हुआ है, हमेशा ये चीज़ समझाई है कि जब कोई चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो उसके उसके उससे जो कम टाइम फ्रेम है उस पर चले जाओ। लाइक मैं 15 मिनट पे चलता हूँ, अब मैं खोलता हूँ इसको, ठीक है। 15 मिनट पे आप देखो इसको अब गौर से, ठीक है, फोकस के साथ। 15 मिनट पे हो क्या रहा है, हम एक रेंज में ट्रेड हो रहे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ पे दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश की गई है, और प्रीवियस जो इक्वल हाइस थे ना उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर से इक्वल हाइस को ख़त्म कर दिया, ऑल फ्लिप्ड, प्राइसेस आर गोइंग डाउन नाउ। वाई, उसकी रीज़न क्या है, नीचे क्यों आ रही है प्राइसेस? उसकी रीज़न ये है दैट वी हैव अ लेग डाउन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? 23,000 यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इन जोन्स तक। और स्ट्रॉन्ग हमारे पास यहाँ पे जो है हम बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप दिया हुआ है ना आप सबको, ये, ठीक है, 23,800 के एरिया से लेके 23,400 के एरियाज तक हम जो है इसमें बाइंग कर सकते हैं। स्टिल वैलिड है, वाइबल है, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसको जो है ग्रैब कर सकते हैं। मैं जोन्स को मार्क कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इस जोन पे हम बाइंग करेंगे डेफिनेटली। अब ये नीचे की तरफ ये जो जोन बनाया हुआ है मैंने, ये क्यों है? एक तो फिबोनाची की रिट्रेसमेंट यहाँ तक बन रही है, ठीक है, जो PRG हमारा है, प्लस ये इक्वल जो दो लोज है ना, इनको फ्लिप करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर एक विक नीचे आती है, इस जोन से नीचे भी आती है ना, 23,200 तक भी आती है, इट्स वर्थ इट, ठीक है। यहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। सो सिंपल इज दैट।
अगर हम रेंज लो रेंज हाई लें, ठीक है, और स्विंग लो टू स्विंग हाई लें इस ट्रेंड का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बिग पिक्चर पे हम और भी नीचे जा सकते हैं, ठीक है। ये छोटी सी एक स्कैल्प होगी हमारे लिए, यू कैन कॉल इट, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर मैं इसको लूँ ना, तो एक छोटी सी स्कैल्प होगी, यहाँ से हमें बाउंस बैक मिलेगा, ठीक है, एक लोअर लो, एक लोअर हाई, वी विल टेक प्रॉफिट्स हेयर, फिर एक लोअर लो बनेगा टुवर्ड्स डाउन साइड इन जोन्स तक, इन लोज को फ्लिप करने के लिए। मेरा तो मार्केट के लिए यही एजम्पशन है अभी के लिए, सो काइंडली कंफर्म कर दें, कोई इशू तो नहीं है आप सबको? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, देखें हार्मोनिक का जो कन्फ्रेंस मैंने बताया हुआ है, मैंने कौन सा जोन बताया हुआ है, ये जोन, ठीक है, 0.618। अब बिग पिक्चर के पर अगर हम देखें तो 0.618 से अगर विक भी नीचे आती है सो नो प्रॉब्लम, ठीक है, ये हार्मोनिक का पीआरजी है इस जोन के लिए। लेकिन अगर अब फिर हम बिग पिक्चर पे देखते हैं, यहाँ से छोटे छोटे बाउंस बैक्स होंगे, तो एक और हार्मोनिक मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, मैनेज योर रिस्क, और ट्रेड में एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं घुसा देना, फिर उस पर रिस्क भी बढ़ा दोगे तो प्रॉब्लम बनेगी, ठीक है। आप काइंडली अपना क्वेश्चन ज़रा एलैबोरेट करें। ओके गुड, ठीक है। अच्छा ऐसा आपका क्वेश्चन जो है, मीन्स मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज मैं एक चार्ट बनाता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और एक चार्ट बनाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और एक चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो सारे डिफरेंट व्यू दे रहे हैं, मीन्स कि 30 मिनट कह रहा है कि अभी बुलिश है, ये ऊपर जाएगा, 1 आवर कह रहा है कि अभी नहीं जाएगा, 4 आवर कह रहा है कि अभी डाउन जाएगा, तो एक हाँ हाँ, पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा। सो व्हाट ठीक। शुड वी डू एट दैट सिचुएशन? देखिए मैंने हमेशा से आप सबको इस चीज़ पे दोबारा दोबारा गाइड किया है कि जब जब प्राइसेस, मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। अब 15 मिनट का चार्ट क्या कह रहा है, 15 मिनट का चार्ट कह रहा है कि वी विल हैव अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड डाउन साइड, ठीक है, सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ हमारी जो रिट्रेसमेंट होगी वो दी जोन्स, ठीक है, डेफिनेटली। अच्छा, तो 15 मिनट मुझे ये कह रहा है, ठीक है, मैं 1 आवर पे चलता हूँ। 1 आवर मुझे क्या कह रहा है, 1 आवर भी मुझे सेम चीज़ दे रहा है, ठीक है, सेम वही बात बता रहा है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे असेंडिंग ट्राइंगल है, डाउन ट्रेंड भी है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, ठीक है, लेकिन इट विल गो डाउन, मैं मिड रेंज में हूँ, ठीक है। रेंजेस को देखें, ऐसे इसको ना देखें। देखें मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, हम कभी कभार बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडिकेटर्स पे, ठीक है, इंडिकेटर्स पे हम रिलाई कर रहे होते हैं, उसकी सबसे बड़ी हमारा कमज़ोरी बन जाती है ये चीज़ कि हम रेंजेस को पहचान नहीं पाते। ये रेंज है, देखें, ये लोअर रेंज है, ये हायर रेंज है, तो डेफिनेटली हम लोअर रेंज तक तो एटलीस्ट आएंगे, आना चाहिए हमें, ठीक है। सो सिंपल इज़ दैट। डिफरेंट टाइम फ्रेम देखें, आपने फोकस इस पे नहीं करना कि किस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, आपने फोकस इस पे करना है कि मेरी टाइप क्या है, मैं ट्रेडर हूँ या मैं इन्वेस्टर हूँ। एक होती है इन्वेस्टमेंट जो आप हायर टाइम फ्रेम पे करते हो, लाइक डेली, वीकली, मंथली, और एक होती है ट्रेडिंग जो आप डेली से नीचे जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं उस पर करते हो। सो सिंपल इज दैट, ठीक है। हेलो।
यस आई कैन हियर यू। जी अच्छा मेनन भाई, ये देखें अभी ये 4 आवर का जो चार्ट है ना, हाँ हेलो, अच्छा इसके अंदर जो देख सकता प्रीवियसली हूँ। कैंडल बनी है हम्म। 24,788 और उसके ऊपर एक विक गई 25,200 तक, सही है। ठीक है। अब उसके बाद जब ये प्राइस नीचे आई है तो जो ये प्रीवियसली क्लोजिंग्स हुई है छोटी छोटी कैंडल्स की, उससे नीचे हुई है, ठीक है। तो इसको अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं? नो बिल्कुल नहीं कह सकते इसको। तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फिर यही बनेगा, ये जो आपका है 22,300 या 22,400 के नीचे है। आप इस नीचे की तरफ बात कर रहे हो इसकी? इसके हाँ, ये जो लास्ट वीक है ना, जहाँ लास्ट जो इसको एक वो मिला है पंप, ठीक है जो श्योर। लास्ट अभी रिसेंटली 22,400 पे आया था, वहां से जो पंप मिला है इसको। ओके आई अंडरस्टैंड, एक मिनट लोड हो जाए चार्ट। अच्छा। मतलब ये हायर टाइम फ्रेम पे हम इसको बेयरिश कब कह सकते हैं 4 आवर के हिसाब से? आपका क्वेश्चन 4 आवर पे है, ठीक है मैं क्लियर कर जी। देता हूँ। ओके ओके। अच्छा अगर 4 आवर पे हम देखें और आप अगर आप बात कर रहे हैं इस जोन की 22,400 की, हम्म। तो नहीं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों कहेंगे हम, क्योंकि हम भी अभी भी अप ट्रेंड में हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर देखा जाए, उन विक्स को देखा हाँ, जाए वो तो तो एक सही है, एक पूरी ट्रेंड लाइन चल हाँ रही है कंटिन्यूसली। ठीक है। इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखें अगर लोअर लोज लोअर हाइज बन भी रहे हैं और अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजर हो भी गया है, इट रिक्लेम्ड डेविएशन हुई है हाँ नीचे से, मतलब सारे लोज ले जाके बिल्कुल ऐसे ही है। इसने डेविएट किया ऊपर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल। तो रिक्लेम करने का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो खत्म हो गया, इनवैलिडेट हो गया, अगर कोई भी ट्रेड प्लान था वहां पे वो खत्म, शॉर्ट लॉन्ग वो सारी चीजें खत्म हो गई। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। नहीं सो नहीं, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो एक ये ट्रेंड चल रहा है ना अभी, अब ये नीचे आता है, नीचे आता है, तो ये जब इस डिमांड जोन में आता है 22,600, तो फिर यहाँ से भी एक एंट्री बन सकती है इसकी लॉन्ग की। डेफिनेटली बनती है इन जोन्स में। ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बन स्ट्रॉन्ग जोन सकती है है एक। स्ट्रॉन्ग जोन में। या अगर ये इससे ऑल्स नीचे कैंडल क्लोज होता है, डेफिनेटली हमारा टारगेट और नीचे की तरफ चला हाँ जाएगा। एक एक की हाँ की हाँ डेली पे अगर होता है, ये की जोन है, यहाँ पे आप देखें रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर चुके हैं, सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर रहा है। सपोर्ट की तरह भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। सिंपल इज दैट। ठीक है, बस ठीक है, यही मुझे कंफ्यूजन थी। बहुत शुक्रिया। ठीक अल्लाह है, हाफिज़। जज़ाकल्लाह, परफेक्ट। ओके, ब्रदर, वालेकुम कैन यू अस्सलाम। चेक रोज यूएसडीटी? श्योर श्योर, मैं चेक करता हूँ, उससे पहले मैं एक बिटकॉइन पे स्कैल्प बन रही है इस पे मेरे ख्याल से। आई चेक दिस आउट। उससे पहले मैं बिटकॉइन पे एक वंस एंड फॉर ऑल थॉट्स दे देता हूँ, ताकि आप सबकी जितनी भी क्वेरीज हैं क्वेश्चंस हैं वो क्लियर कर देते हैं। ओके, डेली के चार्ट पे चलता हूँ मैं। ठीक है, जितनी भी मैंने रेंजेस मार्क की थी सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया अभी। ठीक है, डेली के चार्ट पे अगर हम देखें, सो देर इज स्टिल नो नो स्ट्रेंथ। ठीक है, मार्केट में वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, वी आर बेरिश। ठीक है, पैनिक वाली बात नहीं कर रहा मैं, पैनिक क्रिएट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, याद रखें ये चीज़। लेकिन अभी के लिए मार्केट में उस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं कहूँ कि 40,000 पे जा रहे हैं हम। यस, वी कैन फिल द सीएमई गैप्स। ठीक है, जो कि 27,000 से लेके 28,800 के जोन्स में है। ये मैंने मार्क किए हुए हैं, बार बार मैं इसलिए मेंशन करता हूँ ताकि आप लोगों का एक तो कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर हो। और इसको हम ट्रेड कर रहे हैं बहुत टाइम से। इसको मैं अपनी कम्युनिटी के साथ जो ओल्ड मेंबर्स हैं उनको पता है, इन जोन से इस बॉटम से हम इसको ट्रेड कर रहे हैं, मुझे पता है किसने ऊपर जाना है। ठीक है, लेवल टू लेवल हम ट्रेड कर रहे हैं, जितनी भी आर्ट्स हैं उस पर हमारी जो बाइंग्स हैं उसको हमने होल्ड रखा हुआ है। वी टुक सम प्रॉफिट्स, लाइक मैं बात करता हूँ नियर यूएसडीटी की, डेली के चार्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 90 ऑलमोस्ट 96% प्रॉफिट्स जो है अभी तक, ये जो करंट, कल मैंने जो बताया था कि टेक सम प्रॉफिट, 96% प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, कल के उस एवरेज प्राइस के हिसाब से। तो ये हो गई इस तरह से, डॉट हमने बाय किया हुआ है। ठीक है, मैं अभी नहीं कह रहा कि अभी बाय कर लो, ठीक है, याद रखनी है चीज़। डॉट हमने बाय किया हुआ है, बॉटम से हमने बाय किया हुआ है इसको। ठीक है, इसके जो अगर हम देखें गेन, तो ये सारी चीज़ें जो है ये अलाइन कर रही होती है लास्ट में। 46% गेन इसने भी दे दिया है। जो होल्डिंग्स हैं इसका टेक प्रॉफिट हम करेंगे लास्ट में, जब एक बार ये ज़रा हो जाए, सीएमई गैप्स फेल हो जाए उसके बाद। अच्छा, बिटकॉइन बीटीसी यूएसडी पे चलते हैं, बस वंस एंड फॉर ऑल मैं थॉट बताता हूँ अपने फिर।
आगे आर्ट्स की तरफ चलते हैं। अगर कोई ट्रेड हुई ज़रूर आई शेयर विद यू ऑल, कोई भी ट्रेड अगर मुझे मिली, ठीक है। अच्छा, डेली के चार्ट पे यही बात करूँगा अभी के लिए कि हमें कैंडल क्लोजर चाहिए होगा एटलीस्ट फ्रॉम अबव $29,000 अगर हमें मार्केट को बुलिश करना है, अगर हमने बुलिश साइड पे जाना है, ठीक है। अभी के लिए बस मार्केट में इस तरह से स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं होल्डिंग्स लेके बैठ रहा हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं यही कहूँगा लेवल टू लेवल ट्रेड करें, ठीक है, और 4 आवर से नीचे ट्रेड करें। मैं तो यही कर रहा हूँ, मैं 4 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे और 4 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम्स पे मैं फ्लक्चुएशंस को कैश कर रहा हूँ। देखिए लेवल टू लेवल लेट्स सपोज मार्केट अपवर्ड मूव हो रही है, ठीक है। व्हाट यू डू, यू बाय, यू टेक प्रॉफिट। ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेक होती है, अगेन यू बाय, यू टेक प्रॉफिट, अगेन यू बाय, यू टेक प्रॉफिट, खत्म बात। नीचे की तरफ आती है, अगेंस्ट द ट्रेंड अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं लोअर हाइज, ठीक है, जो लोअर हाई होते हैं ना यहाँ पे, लेट्स सपोज लोअर लो, लोअर हाई, इस पे मैं टेक प्रॉफिट करूँगा। मार्केट फिर से नीचे आती है, लोअर लो, लोअर हाई पे मैं निकाल दूंगा, खत्म बात। इसी तरह से हमने जो है ट्रेड करना है मार्केट को अभी के लिए, ठीक है। ये मेथड होगा हमारा। चलें जी, मैं चलता हूँ रोज यूएसडी पे, देखते हैं अगर ट्रेड बन रही है इसमें तो। ये बुलिश बता रहा है अभी 4 आवर से भी, और फॉलिंग वेज बन रहा है, उसका ब्रेकआउट भी हो गया ऑलमोस्ट। चेक दिस आउट। और हाँ, रोज को भी हमने फॉर अ स्विंग बाय किया हुआ है, ठीक है। ये हाइज हैं और जो टारगेट्स हैं हमारे वो बहुत ऊपर है अभी के लिए, उसमें तो टाइम है बहुत, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम 4 आवर के चार्ट पे देखते हैं इसको फॉर ट्रेड। एक ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न बन तो रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग हमारा की लेवल भी है, अच्छा एक्ट कर रहा है जो कि, और मैकडी आल्सो शोइंग बुलिश। ठीक है मैकडी, हाँ मैकडी तो ठीक है। बस किलो, एक मिनट में इसको ज़रा की से लेता हूँ, 1382। इस हाई तक मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसको अगर मैं ट्रेड करता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है, इसको मैं ट्रेड करूँगा छोटा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिटकॉइन के चांसेस है नीचे आने के, तो मैं ज़्यादा इसको ट्रेड नहीं करूँगा। रीटेस्ट कर रहा है करंटली इस जोन से, और इसको अगर मैं देखता हूँ वॉल्यूम इसका थोड़ा सा ख़तरनाक है, ठीक है। इस तरह का वॉल्यूम जो होती है ना, ये स्पाइक्स होती हैं। आई डोंट प्रेफर ट्रेड्स। सीक्वेंस वाइज इस तरह से आ रहा है, हम देखें तो नो, इसमें ये थोड़ा चॉपी रहेगा। जो अभी करंट जिस जोन में है इसने ये कंसोलिडेट करना है अभी इसके बाद, लुक्स लाइक, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसने अभी कंसोलिडेट करना है, तो मैं ये ट्रेड नहीं लूँगा अभी के लिए बीटीसी को देखते हुए, ठीक है। मैं साथ साथ बीटीसी को देख रहा हूँ, इसका तो वॉल्यूम आ रहा है, ये हाई पे, ठीक है। देखें इसमें प्रीवियसली जितने भी इस तरह से वॉल्यूम आए हैं, सी डाउन, जितने भी है देखें डाउन डाउन। तो इसको तो नहीं, हम इथीरियम को देख लेते हैं। आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, ठीक है ऐसा ना, आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन बीटीसी को देखते हुए इसमें मैं ट्रेड नहीं ले सकता अभी। तो चॉपी का क्या मतलब है? चॉपी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंफ्यूजिंग हो, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो और टग ऑफ वॉर हो बायर्स और सेलर्स के दरमियान। बायर्स और सेलर्स दोनों अगर इंटरेस्टेड ना हो तो इसका मतलब होता है चॉपी जोन। तो कंसोलिडेशन भी कहते हैं इसको, चॉप सॉलिडेशन भी कहते हैं इसको।
तो उसमें वो हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल है। इथीरियम के चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो इथीरियम के चार्ट पे अभी के लिए जो है सेम थॉट्स, मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ बिटकॉइन को देखते हुए बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहूँगा ज़रूर, ठीक है। ये जो मैंने एक ट्रेड प्लान बताया हुआ है आप सबको, और इट विल कम डाउन, इट विल कम डाउन। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से इसने एक छोटा सा फेक आउट देने की कोशिश की है, रिवर्सल कर रहे हैं, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा सीधा नीचे आके। सो अभी के लिए यही थॉट्स हैं, ठीक है। कोई स्कैल्प नहीं, कुछ नहीं, बस अगर कोई क्वेरी हो किसी की किसी भी हवाले से, प्राइस एक्शन, मार्केट स्ट्रक्चर, किसी भी हवाले से, तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं सेशन को। वेदर ये टेक प्रॉफिट लगाने में बहुत लैग कर रहे हैं, मींस स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट, इसके लिए कोई वीडियोस आपके चैनल पे अवेलेबल है मेरे चैनल पे, मैं देखता हूँ वेट, कोई भी रिकमेंड कर दें? हाँ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। कोई भी इस तरह से मुझे, मैं किसी असल में यूट्यूब पे मैं किसी और की वीडियोस देखता ही नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे फॉलो नहीं करता टेक्निकल के हवाले से। ये जितना भी आपको नॉलेज नज़र आ रहा है, ठीक है, मैंने सीखा है, जगह जगह से सीखा है, लेकिन ये अपनी प्रैक्टिस है अब। अच्छा, तो अगर देखें ये जो थर्ड कोर्स था ना, मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ, जो थर्ड प्लेलिस्ट थी, इस प्लेलिस्ट में आपने आना है नीचे, ठीक है। ये तीन लाइफ, ये जो सेशंस हैं, ये जो, ठीक है, हाउ टू फाइंड चार्ट पैटर्न्स, हाउ टू पुट स्टॉप लॉस व्हाइल ट्रेडिंग ऑन चार्ट पैटर्न्स, हाउ टू एंटर एग्जिट, ये तीनों लेक्चर्स आप देख लें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी इससे, ठीक है, इंशाल्लाह। इट विल हेल्प यू होगा इंशाल्लाह से। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अल्फ़ा को हम देख लेते हैं, व्हाई नॉट। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आप सबको एक नॉलेज वाली चीज़ है, ठीक है, याद रखनी है ये हमेशा, कि जब तमाम जितने भी मार्केट में जो जितने भी एसेट्स हैं ना क्रिप्टो के मार्केट में, जब सब में बुलिश पैटर्न बन रहे होते हैं ना, उस चीज़ से डरो, ठीक है, उस चीज़ से डरो। अभी मैं देखूं 15 मिनट के चार्ट पे, तो अभी तो इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी सी ख़तरनाक चीज़ होती है क्रिप्टो मार्केट्स में, जिस तरह से मैनिपुलेशन होती आ रही है ना, तो आई डोंट प्रेफर ट्रेडिंग दिस। और हम देखें इसमें तो सोन्स अगर पॉसिबल होते हैं मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। 0.382, 0.5, अल्फ़ा अगर यहाँ तक आता है ना, तो आप एक बाइंग कर सकते हैं इसमें, लुक्स गुड, ठीक है। इसमें एक यहाँ से बाइंग कर सकते हो आप। ओवरऑल अगर बिग पिक्चर पे मैं देखूं डेली के चार्ट पे, सो वी आर एक्सपेंडिंग राइट नाउ, लुक्स गुड टू मी। होल्ड रखें इसको, याद, अच्छा रिवॉर्ड दे जाएगा आपको, अच्छा आप स्ट्रक हैं इसमें, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मार्केट रिकवरी में तो टाइम लेगी, मैं शुगर कोट नहीं करूँगा इस चीज़ को कि बस कल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ ठीक हो जाएगी। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। नो थैंक्स। जज़ाकल्लाह।
चलें जी, अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। ब्रदर एक स्कॉलरशिप के तो साथ पूछना था क्वेश्चन। श्योर। सो कंफ्यूज हो गया, मीन्स के बैच फ्री होगा मगर उसके अंदर जो बैच के स्टूडेंट्स होंगे उसमें से किसी एक को स्कॉलरशिप मिलेगी? या बैच के बैच तो डेफिनेटली पेड होगा ओवरऑल ना, क्योंकि फ़ी भी मैंने इसीलिए $50 मिनिमम रखी है। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स पास्ट में हमारे बहुत सारे बैचेस हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड सम, उसके बाद भी रेगुलर बेसिस पे, और ये सेशन तो होता रहता है। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो चीज़ फ्री मिल रही है उसको एक बंदा, कभी कभार एक टाइम ऐसा आया था, मैंने मेंशन की थी ये चीज़ कि देयर वाज नो वन, और वो फिर भी मैंने वो सेशन रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था इनके सब इन सब के लिए। तो अब जो है इसको फाइनेंस करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ज़रा लोग इंटरेस्ट लें, और द मेन गोल इज़ टू वर्क ऑन माइंडसेट और साइकोलॉजी ज़रा ठीक हो आप सबकी। तो दिस इज़ इट। ठीक है, स्कॉलरशिप एक स्टूडेंट को मिलेगी उन सब में से, और डेफिनेटली जो डिज़र्विंग होगा और जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता, जो इसके पास कोई रास्ता ना हो। बाकी फ़ी ऐसी है कि इंशाल्लाह ऑल ऑल विल अफोर्ड। मैं सिलेक्ट करूँगा सून इंशाल्लाह। तो जितने भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, इंट्रोडक्शन और क्रिप्टो की जितनी जर्नी है और अपना माइंडसेट कि लाइक इस इंडस्ट्री में क्यों आए हैं आप लोग, तो दिस इज़ इट। ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। सो वन मेंटरशिप की अलग फीस है? वन ऑन वन मेंटोरशिप तो हाँ वो तो चलती रहती है साथ साथ, जितने भी मेरे ग्रुप में मेजॉरिटी माशाल्लाह दे आर लर्निंग, और इट इज़ गोइंग स्मूथ। बस बात ये है कि चीज़ों को कभी कभार फाइनेंस करना मजबूरी हो जाती है, ताकि स्टूडेंट उस तरह से जो है, मेजॉरिटी पाकिस्तान में यही कर रही है कि जो चीज़ फ्री मिल रही है, ये यूट्यूब चैनल पे जो कंटेंट आपको मिल रहा है ना, ट्रस्ट मी, इसका एक एक कोर्स आप जाके यूडेमी पे देखें। ठीक है, मैं जता नहीं रहा, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि ताकि आप सबको एहसास हो, आप सब मेरे भाई हैं, सब मेरे लिए सेम है। ठीक है, मेरा बस चलता तो हर एक चीज़ फ्री होती, मेंटोरशिप भी फ्री होती, लेकिन इट कांट बी। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर नाउ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। सर तो मेंटोर जो मतलब 101 है उसकी कोई प्राइस लिमिट तो बताएं। वो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा। श्योर श्योर श्योर। ठीक है, चलें अभी के लिए वाइंड अप करते हैं। दुआ में याद रखें। अस्सलाम।